सदियों पुराना किस्सा है कि बगदाद के एक गांव में 3 दोस्त रहते थे जिनके नाम हसन, यूसुफ और अली थे। वो तीनों बहुत गहरे दोस्त थे। जहां भी जाते वो तीनों मिलकर जाते। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। जब भी कोई एक दोस्त मुसीबत में फंस जाता तो तीनों मिलकर उस मुसीबत का सामना करते। एक दफा तो हसन को एक धोखेबाज ताजिर ने धोखा दिया था और उसकी जमा पूंजी ले ली थी, लेकिन यूसुफ और अली ने रात भर उस ताजिर का पीछा किया और सुबह होते ही उसे पकड़कर हसन की दौलत वापस दिलवाई थी। दूसरी बार यूसुफ को एक खतरनाक बीमारी ने घेर लिया तो हसन और अली ने दिन रात उसकी खिदमत की, जड़ी बूटियां इकट्ठी की और डॉक्टर को बुलाया। आखिरकार वो सेहतयाब हुआ। लेकिन वक्त और हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। कभी कभी वक्त का पहिया ऐसे घूमता है कि इंसान को ऐसे हालात में डाल देता है जिनका उससे वहम और गुमान भी नहीं होता। ये उन दिनों की बात है जब बगदाद में कहट पड़ गया और खाने पीने के लाले पड़ गए। ये तीनों दस्तके गरीब थे और दिन ब दिन बढ़ती हुई गुर्बत ने उनकी मुश्किलात में इजाफा करना शुरू कर दिया था। जहां पहले वो बेफिक्र पूरे बगदाद में घूमते थे, अब परेशानियों ने उन्हें घेर लिया। जब भूख और गुर्बत हद से बढ़ गई तो ये तीनों अफसुर्दा हालत में एक बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठे। वहां बैठे बैठे उन्होंने अपने बचपन की यादें ताज़ा की, जब वो तीनों नदी के किनारे खेलते और ख्वाब देखते कि एक दिन बहुत अमीर होंगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि जैसे पहले मुश्किल हालात में हम एक दूसरे का साथ देते थे, इस दफ़ा भी वैसा ही करना होगा। वैसे भी हम बहुत सालों से गुर्बत देखते आए हैं, अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम तीनों दस्तक बहुत जल्द अमीर हो जाएं। क्योंकि बगदाद में ठहरे रहने का ये मतलब था कि भूख उन्हें निगल जाएगी। उन्होंने कुछ अपनी जमा पूंजी और सफ़र का सामान लिया और अपने ख्वाब को पूरा करने की जुस्तजू लिए एक नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। रास्ता तवील था या दूर, उन्हें इस बात की कोई खबर न थी, लेकिन वो चलते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मुसाफिर मिला जिसने उन्हें खबरदार किया कि आगे खतरनाक पहाड़ी रास्ते हैं और वन्य जंतु भी। लेकिन तीनों ने हिम्मत न हारी और आगे बढ़ गए। कई घंटों की मसाफत तय करने के बाद वो एक अजनबी बस्ती में जा पहुंचे। वो बस्ती एक पुरास जंगल में गिरी हुई थी। हर तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सारा दिन सफर करने के बाद वो यहाँ पहुंचे थे और अब रात की तारीकी छाने लगी थी। शाम की ठंडी हवा ने उनकी थकन में मजीद इजाफा कर दिया। अली ने अपने ज़ादे राह से कपड़ा निकालकर एक आरामकश खेमा तैयार किया। दूसरा दोस्त हसन आग जलाने के लिए लकड़ियां जमा करने निकल पड़ा, जबकि तीसरा दोस्त यूसुफ दोनों दोस्तों का सामान खेमे में रखकर खाना पकाने की तैयारी करने लगा। कुछ पल गुजरे, हसन जंगल से लकड़ियां उठाकर ले आया। यूसुफ ने उन लकड़ियों से आग जलाई और खाना पकाने लगा। कुछ देर बाद खाना तैयार हो गया तो तीनों दोस्तों ने मिल बैठकर खाना खाया। खाने के बाद वो थोड़ी देर आराम करने के लिए सुस्ता लगे। तीनों में से एक दोस्त बोला, क्या अपना गांव छोड़कर हमने अच्छा फैसला किया? जिस पर दूसरे दोस्त ने कहा, जब मुसाफिर अपनी मंजिल को पाने के लिए निकलता है तो वो अपने कदम नहीं गिनता और ना ही रास्ते में आने वाली मुसीबतों की वजह से अपना सफ़र रोकता है। वो बस चलता ही रहता है। मंजिल पाने की लगन मुसीबतों की वजह से उसका ध्यान भटकने नहीं देती और आखिर एक दिन वो तवील मुसीबतों के बाद अपनी मंजिल को पा लेता है। ये बात सुनकर तीनों दोस्तों का इरादा और भी मजबूत हो गया। वो थकन से चूर इन्हीं ख्यालात में लेटे हुए थे कि अचानक उन्हें एक फनकार की आवाज़ आई। तीनों दोस्त एकदम से डर गए। हसन ने कहा, यह आवाज़ बहुत खतरनाक लग रही है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि अचानक उन्हें एक बहुत बड़ा काला नाग नजर आया जो अली के पांव के करीब भी रेंग रहा था। नाग ने अपना फन फना कर सर उठाया और अली के पांव पर डसने ही वाला था कि बाकी दोनों दोस्तों ने उसे फौरन पकड़कर पीछे खींच लिया। यूं अली नाग के डसने से बाल बाल बच गया। चूंकि सांप को मारने के लिए उनके पास कोई भी हथियार मौजूद न था, इसीलिए वो वहां से भाग निकले। बेचारे अपना सामान भी न उठा सके
क्योंकि खेमे के अंदर तो बहुत खतरनाक नाग मौजूद था। ना वो जंगल के अंदर रुक सकते थे, ना ही खेमे में लौट सकते थे। जंगल के अंदर रुकना उनके लिए खतरे से खाली न था, इसीलिए वो अपना सामान छोड़कर खाली हाथ रास्ते पर चल पड़े। भागते भागते उन्हें एक छोटा सा झरना मिला, जहां उन्होंने थोड़ा पानी पिया और हिम्मत जमा की। थोड़ी देर सफर करने के बाद वो एक सनसनीखेज जगह पर पहुंचे, जहां उन्हें एक झोपड़ी नजर आई जिसमें रोशनी जल रही थी। रात के इस पहर ये रोशनी उनके लिए उम्मीद की एक किरण थी। वो तीनों थकन से ढाल उस झोपड़ी के पास गए। उनमें से एक ने कहा, भाइयों, बिना इजाजत झोपड़ी के अंदर दाखिल होना अखलाक के खिलाफ है। यूं झोपड़ी के अंदर दाखिल होने के बजाय तीनों दोस्त बाहर ही बैठ गए और अंधेरा खत्म होने का इंतजार करने लगे। कुछ वक्त के बाद उन्हें दिन की रोशनी के आसार नजर आने लगे और अंधेरे की वहशत कम होने लगी। परिंदों की चहचहाहट हो रही थी। तीनों दोस्त झोपड़ी के बाहर वहीं लेटे हुए थे। अंधेरे की वहशत से तो उन्हें आजादी मिल गई थी, लेकिन खौफ का साया अभी भी उनके जिगरों पर मंडरा रहा था। इतने में झोपड़ी के अंदर से एक बुजुर्ग बाहर आए। वो नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग ऐसे लग रहे थे जैसे वो अभी ही नमाज पढ़कर आए हों। बुजुर्ग ने उनकी ये हालत देखकर शफकत से कहा, बेटा अंदर आ जाओ। इस बूढ़े बुजुर्ग ने तीनों दोस्तों की खूब मेहमान नवाजी की, गर्म दूध और ताज़ा रोटियां दी और उनकी कहानी सुनी। जब उन्हें मालूम हुआ कि वो तीनों मेहनत मजदूरी के लिए आए हैं, तो बुजुर्ग ने उनसे कहा, बेटा, मेरी बकरियों का रीढ़ इस जंगल में कहीं खो गया है। अगर तुम लोग उसे ढूंढ कर ला दोगे तो मैं तुम्हें इसका बहुत अच्छा इनाम दूंगा। अली ने बुजुर्ग से कहा, बाबा जी, आप परेशान ना हो, हम आपकी बकरियां ढूंढकर जरूर लाएंगे। तीनों दोस्तों ने नाश्ता किया और जंगल में बकरियों की तलाश में निकल खड़े हुए। जंगल में कई किस्म के खतरनाक जानवर भी थे। एक बार तो उन्हें एक भूखा शेर नजर आया, जिससे बचने के लिए वो दरख्त पर चढ़ गए और रात भर वहीं रहे। लेकिन इन बेचारों दोस्तों के पास और कोई रास्ता न था। उस वक्त वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो सारा दिन जंगल में बकरियों की तलाश में भटकते रहे, लेकिन उन्हें बकरियां कहीं भी न मिले। थक हार कर जब वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुंचे तो एकदम से उनके चेहरे खुशी से खिल गए, क्योंकि उसी दरख्त के नीचे बकरियों का रीढ़ मौजूद था। उन्होंने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया और जल्दी से उस रीढ़ को लेकर बुजुर्ग की झोपड़ी के पास पहुंच गए। बुजुर्ग अपने रीढ़ को देखकर बहुत खुश हुए और कहा, तशरीफ के अंदर ही गुजार लो। सुबह होते ही अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाना। तीनों दोस्तों ने बाहम इत्तेफाक से आज की रात यही बुजुर्ग की झोपड़ी में गुजारने का फैसला किया। रात को बुजुर्ग ने उन्हें अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाई कि कैसे वो भी गरीब थे और अल्लाह की नेमतों से अमीर हुए। चढ़ते सूरज के साथ ही वो तीनों अपने सफर पर रवाना होने के लिए तैयार हुए। लेकिन हसन के दिल में एक सवाल खटक रहा था। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी, क्या आपका कोई रिश्तेदार नहीं है? आप इतना खतरनाक जंगल में अकेले कैसे रह सकते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, बेटा, मुझे इस जंगल में रहते हुए 30 साल का अरसा गुजर गया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से खतरों का सामना किया है, इसलिए मैं इन सब का आदी हूँ। ये कहकर वो बूढ़ा आमी झोपड़ी के अंदर गया और एक थैली लेकर आया। बुजुर्ग ने वो थैली अली के हाथ में दी और कहा, बेटा, इस थैली की कीमत तुम्हारी सोच से भी ज्यादा है। इसमें हर बकरी के आउज पर 10 अशरफियां हैं। मुझे तुम भले महसूस होते हो, तुम इन अशरफियों को कैसे दे सकते हो? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, ये तुम्हारी ईमानदारी का बदला है। अगर तुम ईमानदार ना होते तो इनाम की रकम को छोटा समझते हुए बकरियों को मंडी में ले जाकर बेच भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा ना किया। अब ये सब कुछ तुम्हारा है। मैं उम्र के इस हिस्से में इतना बड़ा खजाना अपने पास रखकर क्या करूंगा? मजबूरन उन्होंने वो खजाना कबूल कर लिया और नए रास्ते पर चल पड़े। ये रास्ता उनकी मंजिल की तरफ ना, बल्कि उन्हें वापस घर की तरफ ले जा रहा था। वो घर जिसे वो जिस मकसद के लिए छोड़कर आए थे, अब वही मकसद पूरा हो चुका था, क्योंकि अब उनके पास जो खजाना था वो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा था। इतना बड़ा खजाना हाथ लगते ही उनके चेहरों से थकावट के आसार खत्म हो चुके थे। काफी देर तक
वो यूं ही सफर पर चलते रहे और चलते चलते वो एक अजनबी बस्ती में पहुंच गए। आधा दिन मुसलसल पैदल चलने की वजह से उन्हें भूख लग गई थी। उन्होंने एक दरख्त के नीचे पड़ाव डाला। अली ने थैली से एक अशरफी निकाली और हसन की हथेली पर रखकर कहा, हसन, मेरे दोस्त, जल्दी से बस्ती के अंदर जाओ और कुछ खाने के लिए ले आओ। हसन अशरफी लेकर बस्ती की तरफ चल पड़ा और थोड़ी ही देर बाद वो एक रेस्टोरेंट तक पहुंचा। वहां के मालिक से कहने लगा, मुझे अपने रेस्टोरेंट का सबसे उम्दा खाना दे दो। मालिक ने जब हसन की बुरी हालत देखी तो उसे कहने लगा, ऐ भाई, तेरे पास इतना महंगा खाना खरीदने के पैसे भी हैं या ऐसे ही अमीर होने का ढोंग रचा रहे हो? हसन ने जब उस मालिक को अशरफी दिखाई तो मालिक की आंखें फटी की फट गईं। उसने अपने मुलाजिम से कहा, फौरन साहिब के लिए खाना लेकर आओ। हसन को बहुत ज्यादा भूख लगी थी, इसलिए उसने अपना खाना वहीं खा लिया और अपने दोस्तों के लिए अलग से ले लिया। तो उसके दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस खाने में जहर मिला दूं और बाकी सारे खजाने का मालिक बन जाऊं। वो इसी सोच में मुब्तला था कि अचानक उसे अपना गुजरा हुआ वक्त याद आ गया। वो वक्त जब कोई भी मुसीबत आती तो यही दो दोस्त हर लम्हे उसके साथ खड़े होते, कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देते। उसका दिल पशेमान हो गया। अली और यूसुफ जो खाने के इंतजार में बैठे थे, उनके दिलों में भी लालच पैदा हो गया। वो भी सोचने लगे, क्यों ना हम हसन को रास्ते से हटा दें और खजाना आपस में बांट लें। इस तरह हमें खजाने का ज्यादा हिस्सा मिलेगा। लेकिन उसी लम्हे अनजान की आवाज बुलंद हुई। जैसे ही अनजान कानों में पड़ी, उनके दिल अल्लाह के खौफ से भर गए। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी हुई। वो भी मांझी को याद करने लगे, वही हसन जो हर मुश्किल घड़ी में उनके साथ रहता, जिसे कहीं भी भेजना होता तो वो बगैर किसी खौफ के अकेला चला जाता। आज भी वही उनके लिए खाने की तलाश में गया था और वो उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। उन्होंने भी अपने लालच को दोस्ती पर कुर्बान कर दिया। थोड़ी ही देर बाद हसन खाना लेकर पहुंच गया। तीनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मगर कोई कुछ न बोला। हसन ने खामोशी से खाने के बर्तन उनके सामने रख दिए और खुद भी बैठ गया। वो अभी खाने में मग्न ही थे कि अचानक दो चोर वहां आ धमके। ये वही चोर थे जो बस्ती में हसन के हाथ में कीमती अशरफी देख चुके थे और शक में मुब्तला हो गए थे कि शायद इस शख्स के पास और भी खजाना होगा। वो मुसलसल उसका ताक़ुब करते रहे। तीनों ने मिलकर चोरों का मुकाबला किया। हसन ने एक चोर को लकड़ी से मारा, यूसुफ ने दूसरे को धक्का दिया और अली ने खजाना थाम लिया। आखिरकार चोर भाग गए और अपना खजाना लेकर फौरन वहां से निकल पड़े। चलते चलते तीनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि अचानक हसन ने कहा, अगर मैं खाने में जहर मिला देता तो आज ये खजाना मेरा भी ना होता, क्योंकि वो चोर मुझे अकेला देखकर ये खजाना लूट चुके होते। उसने खुदा का शुक्र अदा किया कि जिसने उसे लालच से बचा लिया। दूसरी तरफ अली और यूसुफ के दिलों में भी यही ख्याल आया कि अगर हम हसन को रास्ते से हटा देते तो उन चोरों का कभी मुकाबला न कर सकते और खजाने से हाथ धो बैठते। शुक्र है खुदा ने उन्हें लालच में अंधा होने से बचा लिया। उन्हें अपने उस गुमान पर बहुत ज्यादा पशेमानी थी और वो खुदा के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार भी थे। यूं ही सफर करते करते कुछ ही दिनों में वो वापस अपने गांव में पहुंच गए। गांव वालों ने उन्हें देखकर हैरान रह गए और खुशी से जलसा मनाया। गांव पहुंचकर वो सीधा उसी बरगद के दरख्त के नीचे जा बैठे जहां पर वो अक्सर बैठा करते थे। उन्होंने खजाने की थैली दरमियान में रखी। अली हसन से कहने लगा, दोस्त, ये खजाना तुम बांटो। लेकिन हसन ने कहा, नहीं, मुझे तुम पर पूरा एतबार है, या तो तुम बांटो या यूसुफ बांटे। यूसुफ ने भी खुद बांटने की बजाय दूसरे दोस्तों से बांटने का इसरार किया और कहा, बेशक मुझे कम दे देना, लेकिन तुम खुद उसे बांटो। आज वो राह रास्त पर आ चुके थे। किसी को भी दूसरे दोस्त से ज्यादा खजाना ना चाहिए था। फिर अली कहने लगा, जिस तरह यूसुफ हम तीनों में बराबर खाना तकसीम करता है, उसी तरह आज खजाना भी तकसीम करेगा। वो तीनों इस बात पर मुत्तफिक हो गए और यूसुफ ने सभी में बराबर बराबर अशरफियां तकसीम कर दी।
तीनों ने अपना अपना खजाना लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। इस खजाने से न सिर्फ उन्होंने अपने घर के हालात बदले, बल्कि आसपास जितने भी गरीब लोग मौजूद थे उनकी भी मदद की, कुएं खोदे, मस्जिदें बनवाईं और यतीमों की शादियां करवाईं। पूरी बस्ती जो कहट में मुब्तला थी, इन 3 आवारा मगर मुखलिस दोस्तों की बदौलत खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये कीमती सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बेहद बरकत होती है, क्योंकि जब हम मिलजुल कर काम करते हैं तो न सिर्फ अपने घर के हालात बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दूसरों की मदद का जरिया भी बन सकते हैं। जब इंसान एक दूसरे के साथ खुलूस और हमदर्दी से पेश आता है और इत्तेहाद को अपनी ताकत बनाता है, तो वो किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का आसानी से मुकाबला कर सकता है। लेकिन अगर लालच इंसान के दिल में जगह बना ले तो दौलत की हवस उसे अंधा कर देती है। यहाँ तक कि एक बादशाह भी भिखारी बन सकता है। लालच न सिर्फ इंसान के ज़मीर को कमज़ोर करता है, बल्कि उसके अच्छे नसीब को भी बदनसीबी में बदल देता है, क्योंकि जो अपने हिस्से पर सब्र नहीं करता बल्कि दूसरों का हक छीनने की कोशिश करता है, वो आखिरकार सब कुछ खो बैठता है। दोस्तों, ये दुनिया आजमाइश की जगह है। यहाँ हर इंसान को कभी राहत तो कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर वही लोग सरखरो होते हैं जो सब्र, शुक्र और इत्तेहाद को अपना शियार बनाते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लालच की आग कभी नहीं बुझती। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और उसे बदतर अंजाम तक ले जाती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद, ईमानदारी और सब्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि यही वो उसूल हैं जो न सिर्फ हमारी जिंदगी में बरकत डालते हैं, बल्कि हमें दूसरों के लिए रोशनी का मीनार भी बना देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये दिलचस्प कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में अपनी राय दें, और ये कहानी आप दुनिया के किस हिस्से से सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। शुक्रिया।